हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सोनी खुराना एंड आई एम बैक। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये किसी भी टीचिंग एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स ले जाता है। 10 मार्क्स आप इस चैप्टर से गेन कर सकते हैं। देखिए, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे वो एसएसटी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसमें वो घुमा फिरा कर वृद्धि और विकास से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आई थिंक आपके 10 मार्क्स तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम समझेंगे कि विकास क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे आप इसको लिख भी सकते हैं कहीं पर भी, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जीवन पर्यंत मतलब जब आप पैदा भी नहीं हुए, आप गर्भ में होते हो, तब से लेकर जब तक आप मरते नहीं हो, आपकी कब्र तक जो भी ये विकास चलता ही रहता है। मतलब आप ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गर्भ से शुरू होता है, ठीक है, गर्भ से कब्र तक। आप ये भी ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जन्म से कब्र तक, तो नहीं, जन्म से लेके मृत्यु तक नहीं, जन्म से नहीं आपको टिक करना है, आपको टिक करना है गर्भ से। जब आप पेट में होते हो, जब आप गर्भ में होते हो, तब भी तो आप ग्रो कर रहे होते हो ना। इतने छोटे से 9 महीने के कैसे बन जाते हो? डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, अंदर आपका विकास तो हो रहा है ना। तो इसलिए कहा है कि विकास जो है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। मतलब आप अगर आज आप जो है, जरूरी नहीं कि आप 6 महीने बाद आप वैसे ही हो, आप थोड़े थोड़े आपके अंदर चेंजेस तो आते ही है ना। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो जो चेंजेस आते हैं वो ही डेवलपमेंट होता है। और एक चीज और, ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। मतलब ये प्रोग्रेसिव होता है, आप इससे हर दिन बेहतर बनते हैं। सपोज आप मान लीजिए आज आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और कल आपने थोड़ा सा पढ़ा, आपने थोड़ी सी डीपली नॉलेज ली, क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कल आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ? आपका डेवलपमेंट हुआ ना, आपका विकास हुआ। जो चीज आप आज कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप वो पहले कर पाते थे, है ना। तो ये सब डेवलपमेंट है। हम धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। छोटे बच्चे से लेकर जब तक हम बड़े हो जाते हैं, तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट होता ही रहता है। हम स्टैटिक नहीं है, मतलब हम स्थिर नहीं है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं कि हम रात को सोए, सुबह उठे तो हमारे अंदर परिवर्तन हो गया। कोई बीमारी थोड़ी है कि जो रात को बीमारी नहीं थी, सुबह हम बुखार हो गया, हमें बीमारी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होती रहती है, हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं वृद्धि को। देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि क्या है? जैसे सपोज ये है हमारा यूनिवर्स, ये है हमारा ब्रह्मांड, उसमें कई छोटी सी पृथ्वी है ना, छोटी सी पृथ्वी है। तो ऐसे ही है विकास और ग्रोथ का रिलेशन। ये जो बड़ा पार्ट आप देख रहे हैं ये है ग्रोथ, और जो छोटा सा पार्ट कहीं है ये है ग्रोथ, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ग्रोथ बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, बट जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। अब ग्रोथ में क्या होता है? देखो, ग्रोथ जो होता है आप उसे नाप सकते हो, ठीक है, लेकिन आप विकास को नहीं नाप सकते। देखिए, विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। मतलब वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। क्या चीज? विकास। आप विकास को नाप सकते हैं, ग्रोथ को आप नाप सकते हैं, लेकिन आप विकास को नहीं नाप सकते हैं। विकास को आप एसेस कर सकते हैं। सपोज अगर ग्रोथ क्या होता है? मात्रात्मक ग्रोथ बढ़ती है। जैसे सपोज आज आपकी हाइट 4 फुट की है, 4 फीट आपकी हाइट है, तो एक हफ्ते बाद तो एकदम तो नहीं, कुछ महीने बाद अगर आप नापते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, 3 इंचेस बड़ी होती है, तो वो क्या है? ग्रोथ। लेकिन आप डेवलपमेंट को नहीं नाप सकते। जैसे सपोज आपका दिमाग 250 ग्राम बढ़ गया, आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कल मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी, आज मैं ज्यादा कर सकती हूँ, तो मेरा माइंड 250 ग्राम बढ़ गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई, नहीं ना।
तो जो आपने ग्रोथ है, हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। हमारा वेट है, आज सपोज हमारा वेट 90 है और 1 साल बाद हो गया 95, तो ग्रोथ हो रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है। हम उसको नाप सकते हैं कि हमारा 5 kg का हमारे अंदर ग्रोथ हुआ है, या हमने 5 किलो हमारी वृद्धि हुई है ना। तो जो ग्रोथ होता है उसे हम नाप सकते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट को नाप नहीं सकते। हम उसे बस असेस कर सकते हैं कि हाँ, इतना इसने विकास किया है, इतना अभी अच्छा हो गया। सपोज कोई बच्चा है जिससे आप पहली बार मिले, ठीक है, उसने आपको अच्छे से विश नहीं किया, आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अभी वो छोटा है, सपोज 5 साल का है, उसको अभी आता नहीं है, बट फिर वो आपसे 3 साल बाद मिला, 8 साल बाद मिला, थोड़ा सा मेच्योर हो गया, थोड़ा सा डेवलप कर लिया उसने, थोड़ा सा उसका विकास हो गया, उसका थोड़ा मानसिक विकास हो गया, थोड़ा नैतिक विकास हो गया, थोड़ा सामाजिक विकास हो गया। तो अब वो आपसे बहुत अच्छे से मिल पाया, बहुत अच्छे से उसने विश किया, आपका अच्छे से स्वागत किया, मतलब तो क्या हुआ, वो उसका डेवलपमेंट हुआ, वो उसकी मेच्योरिटी आई। देखिए, मेच्योरिटी भी डेवलपमेंट के अंदर आती है। जो मेच्योरिटी पोर्शन है वो भी डेवलपमेंट के अंदर आती है, ग्रोथ के अंदर नहीं आती, क्योंकि मेच्योरिटी को भी हम नाप नहीं सकते। मेच्योरिटी को भी हम बस एसेस कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा मेच्योर हो गया है, ये बच्चे में थोड़ा सा विकास हो रहा है। ठीक है, आप समझे। अब विकास और वृद्धि जो होती है उनमें सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि आप जो ग्रोथ है उसको आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। एक चीज और, जो वृद्धि है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, बट विकास, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो जीवन पर्यंत चलता है। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपका विकास होता रहेगा, लेकिन ग्रोथ एक टाइम तक रुक जाती है। सपोज एक मैक्सिमम हाइट हम 6 फीट ले सकते हैं, उससे कम तो होती है बंदों की, बट एक टाइम जाने के बाद आपकी हाइट भी रुक जाएगी। जब आप बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, एक टाइम के बाद आपकी हाइट रुक जाएगी। ऐसी सेम आपके जो वेट है आपका, एक टाइम के बाद उससे ज्यादा, वैसे तो ज्यादा होता भी है, बट क्या है, वो रुक जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो होता रहे। अगर होता ही रहेगा तो वेट तो आपका कहाँ वेट पहुंच जाएगा, कहाँ आपकी हाइट पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, वैसे 6 प्रकार का होता है, बट जो मेन एस्पेक्ट्स है, जो मेन डिफरेंस होता है या मेन डेवलपमेंट होता है, वो 3 ही माने जाते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम शारीरिक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास। और थर्ड आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड आपका क्या आता है, सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम सामाजिक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे फर्स्ट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो शारीरिक विकास होता है वो इसके अंदर आता है। ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसे कहते हैं स्थूल, और यह है फाइन मोटर स्किल्स, इसको कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल विकास। ठीक है, इसको कहते हैं स्थूल गतिक कौशल विकास और इसे कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल विकास। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, देखिए हम इसको समझते हैं। जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स, जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट आती है। जैसे सपोज हम भाग रहे हैं तो हमारे पूरी लेग्स काम कर रही हैं, हम कोई चीज उठा रहे हैं तो हमारे पूरे हैंड्स काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज जंप कर रहे हैं, पूरी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स। उसके बाद है हमारा फाइन मोटर स्किल्स वो है जो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हमारे काम करते हैं। सपोज जैसे हम अपने हाथों से कोई काम करें, सपोज हम कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, जैसे हमने कढ़ाई बुनाई करने के लिए हमने अपनी सारी फिंगर्स को यूज कर रहे हैं, बट हमारा पूरी बॉडी तो यूज नहीं हो रही, वो तो स्टेबल बैठी है, बट हम हाथ से काम कर रहे हैं, तो वो होता है फाइन मोटर स्किल्स। किसी भी बच्चे का पहले
ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो फाइन मोटर स्किल से डेवलपमेंट करता है। जैसे सपोज कोई छोटा सा बच्चा है, वो लेटा हुआ है, तो पहले वो अपने हाथ हिलाने शुरू करेगा, है ना, तो वो उसका ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। उसके बाद वो कोई चीज पकड़ना शुरू करेगा, जैसे कोई चीज उसने अपने पापा की फिंगर पकड़नी शुरू करी, या कोई चीज उसने लेनी शुरू करी, या सपोज आप स्पून से खिला रहे हैं तो वो स्पून से पकड़ना, उसने स्पून को शुरू कर दिया, तो वो फाइन मोटर स्किल्स होती है। जैसे सपोज आप अब जैसे क्रिकेट का आप ले सकते हैं, एक एग्जांपल है, क्रिकेट में जो एक बॉलर होता है वो दोनों चीजों को यूज करता है, ग्रॉस मोटर स्किल को भी और फाइन मोटर स्किल को भी। अब जैसे बैट्समैन है, बैट्समैन ने उसने ऐसे सिर्फ बैट अपना करना है, वो पूरी बॉडी को, ग्रॉस मोटर स्किल को, हैंड्स को पूरे यूज करता है। भागता है, वो रन लेने जाता है, तो वो अपनी पूरी बॉडी को यूज कर रहा है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज कर रहा है। बट जो एक बॉलर होता है वो दोनों को यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है? जैसे सपोज वो बॉल तो ऐसे करके फेंकेगा, तो वो पूरे अपने हैंड का यूज कर रहा है, बट वो अपनी फिंगर्स को भी तो यूज कर रहा है कि उसने किस तरीके से बॉल घुमाकर फेंकनी है। हर बॉलर का अपना एक अलग तरीका होता है बॉल फेंकने का, तो वो कौन से तरीके से बॉल फेंक रहा है, उसने अपने इन फिंगर्स को भी यूज किया है, तो इसको कहते हैं हम फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, आप समझ गए। ग्रॉस मोटर स्किल होता है पूरी बॉडी का होता है। सपोज हम पूरी बॉडी से जो हम अब आप भागना, कूदना और क्या नाम है, इसके लिए इसमें आप यूज कर सकते हैं, भागना, कूदना, चलना, इन सब में आप ग्रॉस मोटर स्किल को यूज करते हैं। और कढ़ाई बुनाई हो गई, या कोई लिखना, अगर आप पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे ऐसे पकड़ते हैं, पूरी सारी फिंगर्स को यूज करते हैं। आप कुछ इरेज कर रहे हैं तो आप सारी फिंगर्स को यूज करके उस इरेज कर रहे हैं। आप केवल 2 फिंगर से तो इरेज नहीं कर सकते ना, या फिर आप हाथ से ऐसे करके तो इरेज नहीं कर सकते ना, आपने ये छोटे पोर्शन को तो यूज करना ही है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पोर्शन पर। सेकंड पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, इसमें भी लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है एक, जो मैंने आपको बताया ना कि 6 तरीके का होता है, बट मेन हमारी ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक और होता है, वो जो एक सब एस्पेक्ट है, आप उसको समझ सकते हैं, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किसके अंदर आती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है। जैसे सपोज कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव जो होता है, संज्ञानात्मक विकास, वो हमारे संज्ञान से रिलेटेड है, हमारे माइंड से, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है। इसके अंदर चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे कोई लॉजिक लगाना हो, चाहे वो मैथ्स करना हो, कोई ड्राइंग करना हो, कोई भी चीजें जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अब लैंग्वेज है, हम कैसे सीखेंगे? अपने माइंड से ही तो सीखेंगे। सपोज हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, हम उसके रूल्स लर्न करेंगे, फॉर्मेशन लर्न करेंगे, सब कुछ उसका हमें समझना पड़ेगा, तो वो सब हम कहाँ करेंगे? अपने कॉग्निशन में तो करेंगे, बॉडी में तो नहीं करेंगे ना, कॉग्निशन में करेंगे। तो जो लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, ये इससे ही रिलेटेड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जितने भी माइंड से रिलेटेड काम होते हैं, जो भी हम करते हैं, चाहे हम रीजनिंग करें, चाहे हम इससे रिलेटेड कोई भी वर्क, लॉजिक लगाने वाला कोई काम करें, तो वो सारे जो वर्क होते हैं, कोई चीज हम नई सीखना चाह रहे हैं, कोई नई ड्राइंग करना सीख रहे हैं, या कोई नया तरीका सीख रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो सब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा हो गया सोशल डेवलपमेंट। इसमें 2 डेवलपमेंट एक्स्ट्रा है, जैसे मैंने आपको हाँ फ्रेंड, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मेनली 6 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, 6 डेवलपमेंट होते हैं। तो एक फर्स्ट हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड हो गया कॉग्निटिव, थर्ड हो गया सोशल, फोर्थ हो गया लैंग्वेज, और इसी में सामाजिक में आपके 2 आते हैं। एक हो गया इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास, और एक हो गया आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये हो गया आपके 6 डेवलपमेंट, 6 हो गए, 4, 5 और 6। देखिए, सामाजिक में क्या है, अब हमें समाज में रहना है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक जंगल में रहने चले जाएं, जैसे मोगली रहने चला गया था, बट हमें इसी समाज में रहना है। हमने आसपास के लोगों के साथ ही, अपने आसपास के लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना है, उनके साथ उठना बैठना है, उनके नियमों को सीखना है। तो ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट, अब आप एक
3 साल के बच्चा उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जितना एक 30 साल का इंसान करेगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका सोशल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है जितना वो 30 साल के बंदे के साथ हुआ है। वो कितने सारे लोगों के साथ उसने इंटरेक्ट किया, कितनी सारी चीजें सीखी उसने, बट 3 साल के बच्चे को उतना सब कुछ नहीं आता। वो तू करके भी बोल सकता है, वो एकदम से गाली भी दे सकता है ना किसी के सामने। उसे ये परवाह नहीं है कि ये मेरे से बड़े हैं, मैं इनसे कैसे बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उसका सोशल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो इसी को कहते हैं हम सोशल डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से भी पता ही है, सोशल का मतलब ही यही होता है कि जो हम अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से जो हम चीज सीखते हैं वो ही हमारा धीरे धीरे विकास होता जाता है, हम सीखते जाते हैं, तो वो होता है सोशल डेवलपमेंट। अब जैसे ये इमोशनल है, इमोशन मतलब जो हमारे संवेग होते हैं, जैसे जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमें उन पर कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए। तो वो कैसे सीखेंगे? वो भी हम धीरे धीरे टाइमली सीखेंगे। धीरे धीरे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। 3 साल के बच्चे का कम होगा, फिर 5 साल का बच्चा थोड़ा और ज्यादा इमोशनल स्ट्रांग होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो और ज्यादा इमोशनल स्ट्रांग हो जाएगा। सेम ऐसा मॉरल, नैतिक वैल्यू। अब कुछ चीजें जो है हमारी सोसाइटी में जो उन्होंने परंपराएं बनाई हैं या कुछ नियम बनाए हैं कि जो हमें करने हैं और जो हमें नहीं करने हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना, कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। तो वो सब चीजें हमें कैसे पता चलती है? वो टाइमली धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलपमेंट आता है। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि हम अपने नैतिक विकास को कैसे बढ़ा पाए, अपना हम कैसे मॉरल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम अपना सोशल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये सामाजिक एस्पेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक पोर्शन हो गया जिसमें वैसे 3 विकास हैं, बट इसको एक माना है मैंने थोड़ा लेंदी करके, और एक ये कॉग्निटिव हो गया, एक ये फिजिकल हो गया। ये तीनों हो गए फ्रेंड्स डेवलपमेंट के पार्ट्स हो गए। ठीक है, कि डेवलपमेंट हमारे कितने तरीके का हमारा डेवलपमेंट होता है। एक होते हैं इसके डेवलपमेंट की स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं होती हैं वो। देखिए, ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे भरपूर क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सारे टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इस पर मैं वीडियो आप जो बनाऊंगी वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाली वीडियो से भी, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी अवस्था क्या है, गिरोह अवस्था क्या है, बाल्य और क्या नाम है, एक समूह, एक काल होता है जो बहुत ज्यादा समस्या का काल होता है, समस्यात्मक काल कौन सा है। तो इस सब के अकॉर्डिंग ये जो सारे क्वेश्चंस है आपके, वो इस वाली वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड मेरी उस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। मैं कल वो वीडियो बना दूंगी, कल मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया है, ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ आया है, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। तो प्लीज guys, please friends, keep supporting and good wishes for your exam. Thank you.